तो कुर्सी की सियासत में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जोर पकड़ रहा है, तो वहीं मनोज जरांगे के इस आंदोलन पर अब मुंबई पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पुलिस अब आजाद मैदान को खाली कराने की कोशिश कर रही है और इसके लिए मुंबई पुलिस ने जरांगे को नोटिस जारी कर दिया। हालांकि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता और उनके समर्थकों को आज आजाद मैदान खाली करने से राहत मिल चुकी है। अब मामले में सुनवाई बुधवार दोपहर 1 बजे तक टाल दी गई है और एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने 2 बार सुनवाई की इस मामले को लेकर, और वहीं बेंच ने जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए थे। अब इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मैदान पहुंचने लगे और दोपहर 3 बजे के बाद मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई। जरांगे के वकील ने बेंच से बुधवार दोपहर 11 बजे तक का वक्त मांगा। कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो देखिए, मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। अपनी 5 मांगों को लेकर मनोज जरांगे इस वक्त अनशन कर रहे हैं। दरअसल मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण की मांग है और सेगे सोयरे यानी कि संगे संबंधित और नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसकी मांग की गई। मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस, जितने भी अब तक केसेस दर्ज हुए, उन्हें वापस लेने की भी मांग की गई है। शिंदे समिति को विस्तार दिया जाना चाहिए, ये भी एक मांग है, और हैदराबाद गैजेटियर को लागू करने की भी मांग उनकी ओर से की गई है। हाईकोर्ट ने आंदोलन पर ही सख्ती जताई, आजाद मैदान खाली करने का आदेश जारी कर दिया। मनोज जरांगे का मांग पूरी होने तक के लिए प्रदर्शन का ऐलान था। अब आजाद मैदान में पुलिस का एक्शन भी शुरू हुआ, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन अब इस बीच खबर यह भी है कि इस पर स्टे लग चुका है। मीडिया ट्रायल भी चल रहा है कि हम लोगों के जो कुछ गंदी चीजें इन लोग प्लांट करके कुछ लोग गंदे चीज कर रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं। मराठे संस्कारित लोग हैं, हमारे ऊपर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का संस्कार है, शिवाजी महाराज का संस्कार है कि राष्ट्र के धरती पर प्रेम करने वाले हम लोग हैं, कि माता बहनों पर प्रेम करने वाले, माता बहनों की इज्जत करने की शिक्षा हम लोगों को छत्रपति ने दी हुई है। लेकिन मराठाओं को बदनाम करने के लिए किसी महिला के ऊपर अत्याचार किया, किसी महिला को हमने छेड़छाड़ी की, इस तरह से कोर्ट में जा रहे हैं लोग। ये हमको आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, मराठाओं को बदनाम करना ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो रही है। हाँ, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हो आप। अरे इस राष्ट्र के हिंदुत्व को रक्षा कर किसने की है? सबसे बलिदानी ज्यादा किसने दी है? ये स्वतंत्र राष्ट्र के रक्षण के लिए सीमाओं पर आज भी सबसे ज्यादा मराठे खड़े हैं। तो फिलहाल देखिए, मनोज जरांगे ने जिस तरीके से अपनी मांगे रखी है और साथ ही इस प्रदर्शन को समाप्त करने से पहले 3 और शर्तें भी उनके सामने आई। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर जो मामले दर्ज हुए थे, उन्हें वापस तुरंत ले लिया जाए। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 1 हफ्ते में मुआवजा दिया जाए। सरकार 2 महीने में जीआर यानी सरकारी आदेश जारी करे, स्पष्ट करे कि मराठा और कुंभी एक ही समुदाय है। हालांकि इसको लेकर के जिस तरीके से मांग की जा रही है, इसमें यह भी कहा गया है कि इस वक्त मराठा आरक्षण सबसे अहम मुद्दा मराठा के लिए होना चाहिए। जो मराठी लोग हैं, मराठी समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ओबीसी श्रेणी से आरक्षण मिले, सगे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाए, मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस हो, शिंदे समिति का विस्तार किया जाए और हैदराबाद गैजेटियर लागू कर दिया जाए। ये मांग इस प्रदर्शन के दौरान रखी गई है। हालांकि इस मांग पर क्या किसी तरीके से मुहर लगेगी या फिर अभी ये प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहेगा? हालांकि अनशन पर जिस तरीके से वो बैठे थे, अब इसके बाद से इस मैदान को खाली कराने के लिए कह दिया गया था, लेकिन 1 दिन के लिए और स्टे ले लिया गया है और अब अगली सुनवाई बुधवार के दिन यानी कल, और अब इंतजार इस सुनवाई का कि आखिर अगली सुनवाई में क्या फैसला होता है।